स्टूडेंट्स, आज हम कुछ जीपी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप यू विल डूइंग दिस क्वेश्चन इन फेयर नोटबुक। तो बेटा देखिए आप, इफ पी क्यू आर इन ए पी क्यू आर इन एपी में दे रखा है, देन प्रूव दैट एपी की पीएथ क्यूवत आर टर्म ऑफ जीपी आर आल्सो इन जीपी। वो समझिए आप कि पी क्यू आर इन एपी में है। अब पी क्यू आर इन एपी में इट मीन्स क्या होगा, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू। दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन। ये कि P माइनस क्यू माइनस पी इक्वल टू आर माइनस क्यू हो गया। फिर क्या रखा आपको कि पीएथ क्यूवत आर टर्म ऑफ द जीपी। देखिए क्वेश्चन समझिए आप, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या है, 2 4 6 आर इन एपी में है ये। अब कोई एक और जीपी है, पता नहीं कौन सी जीपी, हमें ये नहीं पता, और उसकी वो जीपी है, उसकी सेकंड टर्म, उसकी फोर्थ टर्म और उसकी सिक्स टर्म, वो भी हमें जीपी में प्रूव करनी है। आई होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। कि भी एक एपी दे रखी थी, ये कह रहा है पी के वाई 2 4 6 इन एपी में है। फिर हमने कोई और जीपी है, उसकी सेकंड टर्म, उसकी फोर्थ टर्म, उसकी सिक्स टर्म, वो भी हमने जीपी में प्रूव करनी है। तो हम कैसे प्रूव करेंगे बेटा, देखो सिंस पी क्या वार इन एपी गिवन है भाई, और क्या गिवन है कि पीएथ क्या वर्थ आर टर्म ऑफ जीपी। एक जीपी है, उसकी पीए टर्म है किसकी है, जीपी की, एपी जीपी है भाई। तो जीपी को हम क्या लिखते हैं, ए कैपिटल ले रहा हूं क्योंकि स्मॉल आर दे रखा है, उसमें हम कंफ्यूज ना हो इसलिए ए आर की पावर पी माइनस 1। ये क्यू टर्म है तो ए आर की पावर क्यू माइनस 1, और ए आर दे रखा है तो ए आर की पावर आर माइनस 1। ये समाल कैपिटल इसलिए लिया ताकि हम ये समाल दे रखा था, हम कंफ्यूज ना हो। तो ये हमारे पास दे रखी है, हम इसको हम सेकंड इक्वेशन, थर्ड और ये फोर्थ, ये इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। अब हमें प्रूव करना है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है कि एपी पीए टर्म क्यूवर टर्म आर इन जीपी, ये जीपी में प्रूव होंगे भाई। ये है जीपी टर्म, ये हमें आपस में जीपी में प्रूव करना है। जैसे एग्जांपल लेके समझाया आपको, तो जीपी में कब होगा भाई, फॉर दिस वी प्रूव दैट या क्लेम दैट व्हाट वी वांट टू क्लेम, कि भी हम ये जीपी प्रूव करना है, उसके लिए क्या प्रूव करेंगे, ए की पावर ए क्यू अपॉन ए पी इज इक्वल टू ए आर अपॉन ए क्यू। हमें ये प्रूव करना है बेटा, इस चीज को प्रूव करना है। तो देखिए भाई सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम। सॉल्यूशन देखिए अपना कि अब बच्चे देखो, ये हमें जीपी में प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है हमने, जीपी में। तो ए क्यू लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, ए क्यू अपॉन में एपी, ए क्यू की वैल्यू कितनी है भाई, फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन ए आर की पावर क्यू माइनस 1, पीएथ टर्म क्या है हमारे पास फ्रॉम सेकंड इक्वेशन
ए आर की पावर p माइनस 1, ए से कैंसिल, क्या आएगा, बेस सेम है और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो r की पावर क्यू माइनस 1 माइनस p प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल, r की पावर क्यू माइनस p, दैट इज द इक्वेशन फिफ्थ। अब राइट हैंड साइड लीजिए, राइट साइड में क्या हमारे पास, राइट साइड में देखिए, राइट साइड देखिए, हमें क्या प्रूव करना है, ए आर अपॉन ए क्यू, तो फ्रॉम द फोर्थ इक्वेशन ए आर की पावर आर माइनस 1 और ए क्यू ए आर की पावर क्यू माइनस 1, ए से कैंसिल, बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी तो आर की पावर आर माइनस 1 माइनस क्यू प्लस 1, 1 कैंसिल तो आर की पावर आर माइनस क्यू, ये आ गया हमारे पास। अब यदि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यानी कि इक्वेशन फिफ्थ और सिक्स्थ दोनों इक्वल हो जाएं तो ये प्रूव हो जाएगा हमारा। तो ये देखो r की पावर r है, ये q माइनस p और r माइनस q इक्वल हो जाए तो हो जाएगा, और q माइनस p और r माइनस q इक्वल है तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या, सिंस r माइनस p इक्वल टू p माइनस q, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो देयरफॉर इट प्रूव दैट, व्हाट वी प्रूव कि ये रेशियो इक्वल है, और रेशियो इक्वल है तो क्या होगा, ये जीपी में भाई ए पी ए क्यू ए आर इन जीपी, तो हैंस प्रूव। ये हो गया हमारे पास, कोई डाउट है फिर पूछ सकते बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 13, इफ पी क्यू आर इन एपी, 30 क्वेश्चन है, इफ पी क्यू आर इन एपी, पी क्यू आर इन एपी, then prove that and xyz in GP, xyz in GP, x क्या स्टेटमेंट है भाई, पी क्या वाई पी एक्स वाई जेड इन जीपी, एक्स वाई जेड इन जीपी, then prove that x की पावर p माइनस क्यू, y पावर r, सॉरी x की पावर q माइनस r, q माइनस r, y पावर r माइनस p, z की पावर p माइनस q इक्वल टू 1, ये प्रूव करना है। देखिए बच्चे, हमें देखिए बच्चे, हमें क्या रखा है भाई, पी क्या वार इन एपी, अब पी क्या वार इन एपी में है तो इससे बेनिफिट क्या हुआ बेटा, क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू हो गया, एंड एक्स वाई जेड इन जीपी में है। अब जीपी में है तो क्या फायदा होगा इसका भाई, इसका फायदा ये होगा कि इनका जो रेशो होगा वो इक्वल होगा, एंड इट मींस y अपॉन में x इज इक्वल टू z अपॉन y, इट इंप्लाइज y स्क्वायर इक्वल टू xz, that is the equation second, okay, ये हमें given है। we want to prove, what we want to prove, we want to prove x की पावर q माइनस r into y पावर r माइनस p
इंटू जेड की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू 1। हमें ये प्रूव करना भाई। तो बेटा हम बड़ी साइड को लेके चलें, उसको छोटे के इक्वल प्रूव कर सकते हैं भाई। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लिया हमने, क्या है एक्स की पावर क्या हमारे पास क्यू माइनस आर, एक्स की पावर क्यू माइनस आर, वाई पावर आर माइनस पी इंटू जेड की पावर पी माइनस क्यू इक्वल टू हमने 1 प्रूव करना है। देखो बेटा 1 कैसे प्रूव होगा, ध्यान करो किसी की पावर भी 0 हो तो उसका आंसर क्या होता है 1। इट मीन्स इनका आंसर, इसकी जो पावर का सम क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। लेकिन पावर सम तभी कसते हैं जब बेस सेम होती हो। तो यहां पर बेस तो सेम है ही नहीं, या तो हमें बेस सेम करना पड़ेगा या पावर सेम करनी पड़ेगी ताकि हम इनको कंबाइन कर सकें, तभी तो होगा सोल्व। अब यहां पर बेटा क्या इसको कंबाइन करना है, देखो कंबाइन कैसे करें। सिंस क्यू माइनस पी इज इक्वल टू आर माइनस क्यू दे रखा है, तो ये एक ही तो बात है। पी माइनस क्यू को हम या क्यू माइनस आर को क्या इससे आपा देखो एक्स की पावर क्यू माइनस आर है, देखिए बेटा यहां से क्या क्यू माइनस पी है, क्यू माइनस पी को क्या इससे आपा माइनस को ले लें पी माइनस क्यू इक्वल टू आर माइनस क्यू को क्या लिखते हैं माइनस को ले लें तो क्यू माइनस आर, ये कैंसिल, तो पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर, एक ही तो हो गया ये। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास पी माइनस क्यू इक्वल टू क्यू माइनस आर, तो आप क्यू माइनस आर को पी माइनस क्यू लिख दीजिए या पी माइनस क्यू को क्यू माइनस आर लिख दीजिए, वो आपकी चॉइस है। तो हमने क्या किया फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इसको क्यू माइनस आर को पी माइनस क्यू लिख रहे हम। तो एक्स की पावर पी माइनस क्यू इंटू वाई पावर आर माइनस पी इंटू जेड पावर पी माइनस क्यू, ये आ गया हमारे पास। अब क्या होगा हमारे पास, क्या ये दोनों पावर सेम है भाई, तो पावर सेम है तो हम क्या करते हैं इनको मल्टीप्लाई करते हैं अंदर के अंदर। तो ये हमने मल्टीप्लाई कर लिया, ध्यान करना इस स्टेप को, एक्स जेड इसकी पावर पी माइनस क्यू इंटू वाई पावर आर माइनस पी, एक्स जेड इसकी पावर पी माइनस क्यू इंटू वाई पावर आर माइनस पी। अब बेटा यहां पर एक्स जेड, अब एक्स जेड किसके इक्वल है, एक्स जेड किसके इक्वल है वाई स्क्वायर के। तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन क्या है, एक्स जेड किसके इक्वल है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर की पावर पी माइनस क्यू इंटू वाई पावर आर माइनस पी। अब यहां पर बेटा ये बेस सेम हो गया, बेस सेम है ना, तो बेस सेम है तो क्या करेंगे हम, बेस सेम है तो पावर ऐड होती है तो हम पावर ऐड कर देंगे। तो y पावर 2p माइनस 2q प्लस r माइनस p, तो y पावर 2p माइनस p माइनस 2q प्लस r, यह आ गया हमारे पास। अब हमने इसको किसके इक्वल प्रूव करना है 1 के इक्वल। अब 1 के इक्वल कब होगा, जब ये सम 0 आए। अब 0 कब होगा, जब तो या तो p प्लस आर इक्वल टू 2 क्या हुआ है या 2 क्या इक्वल टू p प्लस आर आए, तभी तो होगा। तो ये देखो भाई कैसे करोगे, इसमें फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या है, हम क्यू एक तरफ ले लेंगे और p एक तरफ, तो यह आएगा हमारे पास क्यू 2q इक्वल टू r प्लस p, है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा हमारे पास, ये हम 2q को क्या लिखते हैं r प्लस p, तो y इक्वल टू क्या p प्लस r को मैंने 2q लिख दिया, 2q माइनस 2q, ये आ गया, ये बेस सेम है
ये कैंसिल हो गया, तो y पावर 0, y पावर 0 किसका होगा 1, तो हैंस ट्रू। ये हो गया हमारे पास। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट इन जीपी, प्रूव दैट इन जीपी। गिवन क्या है, एक जीपी है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अच्छे क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैं इनको डिस्कस कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्या रखा आपको, प्रूव दैट इन ए जीपी, एक जीपी के अंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, प्रूव दैट इन ए जीपी a की पावर n माइनस आर, a की पावर n माइनस आर इंटू a की पावर n प्लस आर इज इक्वल टू a n का होल स्क्वायर। ये इक्वल प्रूव करना हमने। तो देखिए बेटा, ये जीपी टर्म रखे हमने, तो जीपी टर्म है तो इसको हमने इन दोनों मल्टीप्लाई इसके इक्वल प्रूव करना है। तो पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या रखा है, a n की पावर माइनस आर इंटू a n प्लस आर, दीज आर द टर्म ऑफ द जीपी। तो हमने इसकी वैल्यू रखी, क्या होगी, a r की पावर n माइनस आर है, तो n माइनस आर माइनस 1। जानबूझ के मैंने कैपिटल आर ले लिया ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ऐसे ही यहां पर a r की पावर n प्लस आर माइनस 1 याद है हमारे पास। अब क्या है, बेस सेम है भाई, तो बेस सेम है तो इनका बेस सेम है और ये बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड। तो क्या आएगा, a को ऐसे पैक कीजिए, a स्क्वायर इंटू r की पावर n माइनस आर माइनस 1 प्लस n प्लस आर माइनस 1, तो r से r कैंसिल, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या, a की पावर कितना आएगा, a स्क्वायर r की पावर 2n माइनस 2, या हम ये लिखते हैं a r, इसकी पावर भी 2 है, ये 2 कॉमन ले सकते हो आप, ये 2 हमने कॉमन ले लिया, a की पावर 2 r 2 n माइनस 1, तो इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, तो हमने क्या कर दिया, होल पावर 2 बना दी भाई, ये आ गया। और ये किसके लिए होता है बेटा, दैट इज द n टर्म ऑफ द जीपी, a r की पावर n माइनस 1, तो ये हो गया हमारे पास, क्या प्रूव हो गया, ये आ गया हमारे पास n टर्म, तो n टर्म ऑफ द जीपी, तो हेंस प्रूव, ये प्रूव हो गया हमारे पास। कोई डाउट। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the first and the nth term of GP are A and B, एक GP है, first is the A and nth term is GP की आपको B दे रखी है, and P is the product of the first n term, P is the product of the first n term, P is the product of the first n term, ये हमें दे रखा है। We want to prove, what we want to prove, P square equal to AB की होल पावर n, दैट इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही एग्जाम्पल भी है, तो वो भी ट्राई करना आप, उसमें अलग है। अब देखो बेटा, साफ साफ हिंट मिल रहा है, पी स्क्वायर इक्वल टू AB की होल पावर n, P इज द क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ GP। तो हम पहले P को देखते हैं, सोल्व करते हैं। क्या हमारे पास सॉल्यूशन, P क्या है, P फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ GP है, तो फर्स्ट टर्म क्या होती है GP की, A, सेकंड AR, थर्ड AR स्क्वायर, सो ऑन, n टर्म क्या आएगी,
ए आर की पावर एन माइनस वन, ये आएगी भाई। अब क्या है, बेस सेम है भाई, तो बेस सेम है, जैसे ये ए ऐसा चलता रहेगा। तो यहां पर 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, सो n टाइम है, तो a की पावर कितनी आएगी, n, a की पावर n इंटू r की पावर, r की पावर कितनी आएगी, यहां पर देखो ये 1 2 3 सो ऑन, तो r की पावर 1 + 2 + 3 सो ऑन n - 1, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया। अब हम इसका सम करते हैं, सिंस पहले इसको लिखते हैं 1 + 2 + 3 सो ऑन प्लस n - 1 है, इसका सम करते हैं। ये क्या है भाई, ये क्या है, एक एपी है, इनका डिफरेंस सेम है भाई। तो एपी का सम का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है हमने, क्या होता है सम, Sn = n/2 a + l, ये फॉर्मूला होता है, पढ़ाना भी हमने, n/2 a + l, ये सम का फॉर्मूला होता है। तो यहां पर क्या हमारे पास Sn कितना होगा हमारे पास, कितना होगा, Sn आएगा n कितना है यहां पर, n - 1/2 इंटू a कितना है यहां पर, फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म n - 1, 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ गया n × n - 1/2, ये आ गया हमारे पास n × n - 1/2। तो बेटा ये वैल्यू हम यहां पुट करते हैं, ये हमने इसकी वैल्यू निकाल ली और वो वैल्यू पुट करते हैं। तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, P = a की पावर n इंटू r, इसका सम का फॉर्मूला कितना है भाई, n × n - 1/2, ये आ गया हमारे पास। अब हमने क्या प्रूव करना भाई, P² = ab की होल पावर n, ये प्रूव करना है। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग करते हैं हम, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग करें भाई, क्या आएगा, P² = इसका स्क्वेयर करें a की पावर 2n, इसका स्क्वेयर करें तो क्या आएगा, r की पावर n इंटू n - 1, याद है हमारे पास। अब हमने प्रूव क्या करना है, P² = ab की होल पावर n बनानी है। तो देखो भाई, इसको होल पावर n बनाइए, तो होल पावर n कैसे बनेगा, इसके अंदर भी n है, इसके अंदर भी n है, तो हम n कॉमन ले लेते हैं पावर में, तो P² = a² r की पावर n - 1 की होल पावर n, ये आ गया। अब लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, ab की होल पावर n। अब ab की होल पावर n बनानी है, देखिए a² है, 1 टाइम तो आ जाएगा ये, इंटू एक यहां आ जाएगा a r की पावर n - 1, इसकी होल पावर n। अब a r की पावर n - 1 ये क्या होती है, ये होती है जीपी की nth टर्म। ये जीपी का nth टर्म क्या है, a r की पावर n - 1 = b, ये तो होती है। तो ये हम इसकी से क्या लिखते हैं, हम b, इसकी से हम क्या लिखते हैं, b, तो हम b लिखते हैं, तो यह आएगा a b की होल पावर n, हेंस प्रूफ। ये आ गया हमारे पास। तो सिंपल क्वेश्चन था, तो ट्राई कर सकते हो आप, नहीं आए फिर पूछ लेना बेटा। नेक्स्ट है 16, इफ x y z be respectively the pth, qth, r term of GP, if क्या रखा है, x y z, if x y z
b respectively x y z b respectively the pth qth r term of gp pth qth rth term of gp then show that q minus r log x क्या शो करना है q minus r log x प्लस p r minus p log y प्लस p minus q log z इक्वल टू 0। ये हमने प्रूव करना है। तो देखिए भाई आपको पहले क्या गिवन है, हमें गिवन है व्हाट इज गिवन, गिवन है आपको गिवन इफ x y z be respectively the pth qth rth term of gp। भाई एक gp है उसकी pth term क्या रखी है आपको x, qth term आपको क्या रखी है y और rth term क्या रखी है आपको z। ये आपको गिवन एंड वी वांट टू प्रूव क्या प्रूव करना है आपको, हमें ये प्रूव करना है क्या भाई q माइनस r log x प्लस r माइनस p log y प्लस p माइनस q log z is equal to 0। we want to prove this। अब देखो a p equal to x रखा आपको, p term is equal to x, तो p term किसकी है भाई ये gp की, तो जानबूझ के मैं कैपिटल ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं, क्योंकि हम यहां पर r टर्म रखी है तो हम r में कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखिए भाई कैपिटल A r की पावर p माइनस 1 इक्वल टू x, दैट इज द इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से a r की पावर q माइनस 1 इक्वल टू y, दैट इज द इक्वेशन सेकंड। थर्ड a r की पावर r माइनस 1 इक्वल टू z, दैट इज द इक्वेशन थर्ड। तीनों इक्वेशन हो गए भाई। अब हमें दिस इक्वल टू प्रूव करना है भाई, हमने ये इक्वल टू ये 0 प्रूव करनी है। तो देखो भाई हमने इक्वल प्रूव करना है तो एक साइड लेते हैं, चाहे तो आप राइट साइड ले तो इसको प्रूव कर दें या इसको ले तो इसको प्रूव कर दें। नेचुरली बात है भाई ये तो प्रूव कर नहीं सकते इतना बड़ा, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। अब लेफ्ट हैंड साइड लें तो जहां पर भी आप वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई जेड की, तो वैल्यू पुट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। सॉल्यूशन क्यू माइनस आर इंटू लॉग एक्स, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं भाई, एक्स की वैल्यू कितनी है दिस, तो वैल्यू पुट करो ए आर की पावर पी माइनस 1 आर माइनस पी 1 आर माइनस पी लॉग वाई, वाई की कितनी है ये, तो ए आर की पावर क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू लॉग जेड, जेड की कितनी है ये, तो ए आर की पावर आर माइनस 1। क्या है हमारे पास। अब बेटा यहां पर हमें लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ लॉग, लॉग की हम दो प्रॉपर्टी होती है, पहले तो ये पढ़ेंगे लॉग m इंटू एन क्या होता है, लॉग m प्लस n, एक प्रॉपर्टी ये होती है लॉग की। दूसरी होती है लॉग m की पावर n इज इक्वल टू n log n, n log n, ये दो प्रॉपर्टी होती है लॉग की। तो इन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। तो देखिए बेटा क्या आएगा, क्यू माइनस आर, यहां पर देखिए ये m का काम करेगा, ये किसका काम करेगा m का, और ये n का, तो m इंटू n क्या होता है m प्लस log n, सॉरी
log m प्लस log n, log m प्लस log n। तो यहां पर ये किसका काम करेगा, m का, और ये n का। तो log a प्लस log r की पावर p माइनस 1, ऐसे ही प्लस p माइनस r माइनस p log a प्लस log r की पावर q माइनस 1 प्लस p माइनस q log a प्लस log r की पावर r माइनस 1। ये प्रॉपर्टी लगा दी हमने समझ गए क्या, ये है कि प्रॉपर्टी लगा दी हमने, क्या लगा दी, log m इंटू n, ये m और ये n, log m इंटू n क्या होगा, log m प्लस log n, log m प्लस log n, log m प्लस log n। ओके, अब वैल्यू पुट करो बेटा इनको। अब देखो बेटा कि यहां पर क्यों माइनस आर को इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, आर माइनस पी को इससे भी और इससे भी, और पी माइनस क्यू को इससे भी इससे भी। तो पहले हम log a वाले को इकट्ठा कर लेते हैं। कैसे भाई, log a वाले को इकट्ठा करें तो ये log a इसमें भी इसमें भी इसमें भी कॉमन आएगा, तो अंदर क्या रहेगा, क्यू माइनस आर, log a इंटू नदी से आएगा ना, तो log a तो बाहर ले लेंगे, क्यू माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, log a बाहर आ गए भी, प्लस हमारे पास, अब इसको हम पे करेंगे तो क्या आएगा, लेकिन इसके साथ साथ प्रॉपर्टी भी लगेगी, कौन सी, log m की पावर n है तो पावर आगे आ जाएगी, ये जो पावर है वो आगे आ जाएगी, जो ये पावर है ना बेटा वो पावर आगे आ जाएगी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ दिस। तो हम क्या लिखेंगे, क्यू माइनस आर, क्यू माइनस आर, और जो पावर थी वो आगे ले आए, तो p माइनस 1 इंटू log r, ऐसे ही इसमें भी आ जाएगा, r माइनस पी क्यू माइनस 1 log r प्लस p माइनस क्यू r माइनस 1 log r, याद है हमारे पास। अब इसको देखिए भाई, आगे करते हैं हम सोल्व। तो इसमें तो सिंपल सिंपल हो जाएगा कि भी ये प्लस का क्यू माइनस का क्यू कैंसिल, माइनस का आर प्लस का आर कैंसिल, माइनस पी प्लस पी कैंसिल, तो 0 इंटू समथिंग 0, ये तो हो गया। फिर इसमें क्या आएगा, इन स्टेप में, स्टेप में क्या आएगा, स्टेप में log r इसमें भी है, log r इसमें भी है, log r इसमें भी है, तो हमने log r कॉमन ले लेंगे। तो log r हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या रहेगा, ये रहेगा हमारे पास, इनटू में ये रह देंगे यहाँ क्यू माइनस आर पी माइनस 1 प्लस आर माइनस पी इंटू क्यू माइनस 1 प्लस पी माइनस क्यू इंटू आर माइनस 1, इन सभी के बाहर log r आ देगा। अब बेटा इनको सोल्व करो, तो सोल्व करोगे ये भी कट के 0 आएगा। करते हैं अब, क्यों क्वेश्चन पे करो, क्यों p माइनस क्यू माइनस आर प्लस 1, ऐसे यहां पर आर क्यू माइनस आर माइनस पी क्यू प्लस पी, पी आर माइनस पी माइनस क्यू आर प्लस क्यू, और इन सारों के बाहर क्या आएगा, log r। अब देखिए कैसे होगा, क्यू पी चुन चुन के मारेंगे इनको हम, क्यू पी देखिए ध्यान से, क्यू पी कहाँ है, क्यू पी दैट्स ऑल, माइनस क्यू प्लस क्यू देखिए कैंसिल होगा, ये माइनस क्यू प्लस क्यू ये रहा, माइनस आर प्लस आर माइनस आर है, ये देखिए फिर गलती कर दी हमने कहीं, क्या होगा देखो, आर क्यू माइनस, हाँ यहां गलती हो चुकी ना, देखो माइनस माइनस प्लस का रहेगा, ये तो ये प्लस का रहेगा, तो
ये प्लस का आर और माइनस का आर कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया। अब ऐसे ही प्लस का 1 देखिए कहीं कैंसिल होता है क्या, नहीं 1 तो आएगा नहीं। ये हमारा क्यू पी माइनस क्यू माइनस पी आर था, ये पी आर मैं यहां पे देता हूं माइनस पी आर, मिस्टेक हो चुकी थी यहां जल्दी में, माइनस पी आर। तो देखिए माइनस पी आर क्या आएगा, ये माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल, तो ये सारा कैंसिल हो गया। तो क्या आएगा 0, 0 इंटू लॉग आर क्या आएगा 0, तो सब कुछ क्या हो गया 0। सिंपल हो गया ना। तो ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट सेंट्रल क्वेश्चन देखिए भाई, क्या पीएथ क्या हुआ आर एट एसेट टर्म ऑफ एपी, पीएथ क्या हुआ आर एट एसेट टर्म ऑफ द एपी, क्या गिवन है आपको, पीएथ क्यूएथ आरएथ एसेट टर्म ऑफ एपी, ये आपको एपी दे रखा है। अब एपी दे रखी बेटा ये, फिर क्या रखा है आपको, ऑफ एपी, सॉरी टर्म ऑफ एपी इन जीपी, वो समझी भाई, ये एपी टर्म है, एपी कोई भी ले लिया हमने, जैसे आपने ये लिया फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ 7 8 9 ऐसे, और इसके हमने सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म, एट टर्म ऐसे ली, तो ये है एपी टर्म, लेकिन ये आपस में क्या है जीपी, 4 को 2 से डिवाइड करें, 8 को 4 से 2 से डिवाइड करें तो जीपी आ रहा है, तो जीपी में है। देन प्रूव दैट, टू प्रूव, क्या क्या प्रूव करना है हमने, टू प्रूव, ये प्रूव करना है P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर, P माइनस क्यू, क्यू माइनस आर माइनस एस इन आर आल्सो इन जीपी, आर इन जीपी, सॉरी इन जीपी, ये हमें जीपी प्रूव करना है। अब बेटा ये जीपी में कब प्रूव होगा, हमें पता है ये जीपी में कब प्रूव होगा, जब इनकी रेशो सेम होगी, तो रेशो सेम होगी कैसे, क्यू माइनस आर अपॉन पी माइनस क्यू इज इक्वल टू आर माइनस एस अपॉन क्यू माइनस आर, ये प्रूव करना पड़ेगा। फॉर दिस वी क्लेम दैट, हमें ये प्रूव करना होगा दिस, कि भी इसका इसको इससे डिवाइड करें, इसको इससे डिवाइड करें, तो वो रेशो क्या होना चाहिए सेम। तो देखो बेटा ये कैसे करेंगे भाई, अब ये पीएथ क्या हुआ आर एफ एसेट टर्म ऑफ एपी है, एपी टर्म है भाई, तो पीएथ क्या इस्तेपा ए प्लस पी माइनस 1 इंटू डी, क्यों टर्म का इस्तेमाल ए प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी, आर एफ ए प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, एस तो ए प्लस एस माइनस 1 इंटू डी, ये आपको गिवन है। अब बेटा ये हमारे पास पी एथ क्या हुआ आर एफ एसेट टर्म ऑफ किसमें रखे आपको एपी, ये एपी टर्म है भाई, लेकिन ये आपस में क्या है जीपी में, सिंस तो जीपी में तो क्या होगा, इट मींस ये होगा ए क्यू अपॉन में एपी इक्वल टू ए आर अपॉन में क्यू इक्वल टू ए एस अपॉन में ए आर, ये क्यों होगा, ये जीपी में। तो देखो आप सोल्व करते हैं, सॉल्यूशन, अब ये जीपी में रखे हैं तो इसको लेते हैं सिंस क्या
Pth, Qth, Rth, Sth from in GP। GP की टर्म है तो क्या होगा, ए क्यू अपॉन में ए पी इक्वल टू ए आर अपॉन में ए क्यू अपॉन में ए एस अपॉन में ए आर। ये आ गया हमारे पास। अब बेटा हमने इनकी वैल्यू पुट करते हैं। इसको देखो भाई, ए पी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस पी माइनस वन टू डी, सॉरी क्यू माइनस वन अपॉन डी, ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी अपॉन में ए प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी इक्वल टू ए प्लस एस माइनस वन इंटू डी अपॉन में ए प्लस आर माइनस वन इंटू डी। यह हमारे पास। अब बेटा यहां पर हमें प्रूव करना है क्यू माइनस आर। ध्यान दो, क्यू कहां है, ये रहा, आर कहां है, ये रहा, इनका माइनस लाना है। क्यू माइनस वन इक्वल टू आर, ऐसे ही आर माइनस एस, ये रहा। तो देखो बेटा, एक पता होना चाहिए आपको, क्या यदि रेशो इक्वल हो, रेशो कैसे भाई, जैसे 6/3 इक्वल टू 8/4, 6/3 इक्वल टू 8/4 इक्वल है ना भाई। तो आप इनका सम करें, 8 और 6 14 अपॉन 7, तो दो रेशो इक्वल हो तो उनका सम या डिफरेंस करें, 8 माइनस 6 2, 4 माइनस 3 1, तो वो भी इक्वल होगा। यानी दो रेशो इक्वल हैं, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तो वो क्या होगा, a माइनस सी अपॉन बी माइनस डी, और a प्लस सी अपॉन बी प्लस डी, वो भी इन्हीं के इक्वल होगा। को डाउट कि दो रेशो इक्वल हो तो उनका सम या डिफरेंस उन्हीं के उसी रेशो के इक्वल होगा। तो यहां पर फ्रॉम क्या करेंगे हम, फर्स्ट सेकंड पार्ट, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट माइनस फोर्थ पार्ट, सॉरी सेकंड माइनस थर्ड पार्ट, बाय रूल दिस। तो हम देखो बेटा, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करेंगे और माइनस करेंगे भाई। तो कैसे करेंगे हम, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करिए तो ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन इंटू डी अपॉन में ए से कैंसिल, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन इंटू डी इज इक्वल टू, ऐसे यहां पर माइनस कीजिए, आर माइनस वन माइनस एस प्लस वन इंटू डी अपॉन में क्यू माइनस वन माइनस आर प्लस वन इंटू डी। यहाँ गया हमारे पास, डी से डी कैंसिल, यहाँ डी से डी कैंसिल, ये वन से वन कैंसिल, क्यू माइनस आर इक्वल टू पी माइनस क्यू और आर माइनस एस अपॉन में क्यू माइनस आर, और ये ट्रू है भाई, ये तो प्रूव करना था हमने। तो हेंस प्रूव दैट इट इज जीपी। हो गया हमारे पास, ठीक है। तो ये देख लीजिए कि हमने फर्स्ट में से थर्ड सेकंड इक्वेशन माइनस की है और सेकंड में से थर्ड। ये आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो मैं यहां पर लिखता हूं, फ्रॉम फर्स्ट माइनस सेकंड एंड सेकंड माइनस थर्ड, यही पोर्शन, ठीक है।
ये है हमारे पास इस तरह से। तो अगला क्वेश्चन है जैसे नेक्स्ट, इफ ABC आर इन GP, ABC आर इन GP, क्या रखा भाई आपको, इफ ABC आर इन GP, ABC आर इन GP, then prove that this ABC in GP, ये आपको GP में दे रखा है। तो we want to prove क्या A स्क्वायर 90 का फर्स्ट पार्ट करें टू प्रूव A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इन GP, ये हमने प्रूव करने। तो बेटा जब भी हमें ऐसे GP में देख के आओ, जैसे AP में हम करते थे तो इसका डिफरेंस लाते थे, यहां पर हम GP में करेंगे। जब भी GP में रखा हो तो हम क्या करेंगे भाई, GP में गिवन है तो A को हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म A, B को लिख देंगे हम AR और C को कर देंगे AR स्क्वायर। अब ये GP प्रूव करना है तो GPM कब प्रूव होगा, ये GPM कब प्रूव होगा, इफ B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इक्वल प्रूव हो जाएगी। तो ये इफ वर्ड लिखना जरूरी है, ये तब GP में होगा जब इफ दिस इक्वल टू दिस हो। अब ये कैसे होगा भाई, यहां पर सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे हम। तो फ्रॉम इसकी फर्स्ट इक्वेशन ले, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो, फर्स्ट इक्वेशन। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू पुट कीजिए, बी के कितनी है ए आर, तो ए स्क्वायर आर बिफोर आर स्क्वायर सॉरी माइनस सी स्क्वायर है तो ए स्क्वायर आर बिफोर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू पुट कीजिए तो ए स्क्वायर आर स्क्वायर, सी की वैल्यू पुट कीजिए ए स्क्वायर आर की फोर माइनस डी। अब डी कहां से आ गया यहाँ, अच्छा डी भी इधर रखा मैं, तो डी, तो डी को हम क्या लिखते हैं ए आर क्यूब। तो यह वैल्यू कर दीजिए आप, क्या आएगा ए स्क्वायर आर की पावर स्क्वायर का करो 6 आ जाएगा अपॉन में बी की वैल्यू कीजिए ए स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वैल्यू कीजिए ए स्क्वायर आर की 4। अब सोल्व कीजिए इनको, ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, क्या रहेगा 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, ये आर स्क्वायर आ गया। यहां से कौन लीजिए ए स्क्वायर आर की 4, तो अंदर क्या रहेगा 1 माइनस आर स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर, ए स्क्वायर कैंसिल 1 माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, क्या आएगा आर स्क्वायर विच इज इक्वल, तो देयरफॉर इट इज इन जीपी। ये वर्ड लिखते चलिए आप, ये प्रूव हो गया जीपी का, ठीक है। तो ऐसे ही हमने 20 तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं। ओके, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ।